बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इन्फो टीवी। इस चैनल के ऊपर मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो आज से पहले आपने किसी जगह नहीं सुनी होगी। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक 100% स्ट्रेटजी बताई थी जो कि वर्किंग करती है, और आज मैं उसका जो है ना वो दूसरा पार्ट बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ बाई के सेटअप्स बताए थे और हल्का सा हिंट दिया था सेल का। तो कुछ लोगों को जो सेल के सेटअप बनाने में वो थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आज काइंडली इसको देख लीजिए कि आपने सेल का सेटअप कैसे लगाना है, ताकि आप अपनी इस स्ट्रेटजी को मजीद प्रॉफिटेबल बनाएं, क्योंकि हमने यहाँ रहते हुए पैसा बनाना है। और मैंने आपको बताया कि ये वो स्ट्रेटजी है जो कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होती है, और इसी तरह करके बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल जो है ना वो एडवाइजर्स ऐसे पैसे बनाते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले अपने सेटअप्स दिखाता हूँ सेल के ऊपर। लेट्स सपोज के लिए ये मैंने एक कोई सेटअप्स बनाए हुए हैं कि अगर $30 के ऊपर ये वो प्राइस है। अगर $30 के ऊपर अगर प्राइस होती है तो मैं सेल, क्योंकि सेल क्या होता है कि प्राइस बढ़ती जाती है तो तब हम सेल लगाते जाते हैं। बाई की सूरत में क्या होता है, प्राइस गिरती जाती है, बाई करते हैं, और गिर जाएगी फिर बाई कर लेंगे, और गिरेगी फिर बाई कर लेंगे। जबकि सेल में क्या होता है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। इसीलिए ये मैंने लो लेवल से सपोज किया है कि 30 पे ऑयल की प्राइस थी, फिर ये 39 पे गई, फिर एक सेल हमने और लगाया, फिर 48 पे फिर हमने और लगाया। साथ साथ हमने यहाँ पे काउंट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एक ट्रेड होगी, यहाँ पे 2 ट्रेड, यहाँ 3 4, और यहाँ पे इस जगह पे हमारी 12 ट्रेड्स ओपन हो जाएंगी। और मैंने आपको ये बताया था कि हम फिक्स लॉट रखेंगे इनिशियली। बाद में जब हमें कुछ पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजीज को कैसे अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो हम अपनी लॉट्स को उसी तरतीब से मैनेज करेंगे ताकि हम मजीद प्रॉफिटेबल बने। तो सपोज अभी हम करंट प्राइस देखते हैं ऑयल की क्या चल रही है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो है $77 में। चलिए हम अपने जो है ना वो एडजस्ट करते हैं यहाँ पे प्राइसेस। $75। अगर हमारी 75 के ऊपर हो तो हमने एक सेल की लॉट लगानी। इसी तरह जब वो 84 में जाए फिर हमने सेल की लॉट लगानी। जब वो 93 में जाए फिर सेल की लॉट लगानी। फिर 102 में जाए फिर हमने दोबारा सेल करना। तो इनके दरमियान में गैप कितना है, वो है $9 का। यानी हर $9 के बाद $1 की हमने सेल की लॉट लगानी है। तो हम सपोज करते हैं हमारी जो प्राइस है वो इस जगह पर जो है ना वो है, लेट्स सपोज करते हैं 75, ये 76 के ऊपर है इस जगह पे। तो हमने एक सेल की लॉट लगा दी। तो इस जगह पे हमारा क्या हो गया, एक ही लॉट होगी, और हमारा जो लॉस होगा वो 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस उसी जगह पे तो 0 लॉट होगी। जब हमारी प्राइस चली जाती है 84 पे, अब यहाँ देखिए हम सपोज करते हैं कि ये 84 का एरिया है। यहाँ पे हमने एक सेल की लॉट एक और लगा दी। ये $9 का गैप इनके दरमियान में बन गया है, यहाँ से लेकर ये $9 का गैप। तो इस जगह पे होगा क्या, जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी तो अब हमारी यहाँ पे 2 लॉट्स हो चुकी होंगी। और अगर हमारे अकाउंट में अगर हम देखें तो उसका जो लॉस चल रहा होगा वो होगा सिर्फ $9, क्योंकि एक लॉट यहाँ जो ओपन हुई थी वो अभी यहाँ पे यहाँ पर पहुंची। तो अब 84 के ऊपर हमारी एक लॉट एक और जब ओपन होगी तो अब हमारी 2 लॉट्स हो जाएंगी। और हम अगर प्राइस वापस नहीं आती तो, यानी कि 75 की तरफ नहीं मूव करती, 76, 77, 78 किसी तरफ भी, डेफिनेटली सेल की ट्रेड है तो नीचे आएगी तो प्रॉफिट देगी। तो अगर वो नहीं आती और हम सपोज ये करते हैं वो 93 में चली गई है, हमने कुछ नहीं करना, सिंपली एक सेल की लॉट एक और लगा देनी है उसी स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट में जो लॉस हो चुका होगा वो ये लॉस चल रहा होगा $27 का लॉस। ठीक हो गया। इसी तरह हम सपोज करते हैं कि ये प्राइस जो है ना वो दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और वो जाके पहुंच जाती है 102 में। तो हमने एक और सेल की लॉट लगा देनी है, और अपने अकाउंट को जब देखेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा होगा 54। और इस वक्त हमारी अगर टोटल लॉट्स हो चुकी होंगी वो एक की लॉट है, हमने फिक्स लॉट रखी है, और वो 4 लॉट्स ओपन हो चुकी होंगी। इसी तरह हम सपोज करते हैं ये जो है ना 111 पे जाती है,
फिर 120, 129। तो ये जो पूरा जो सेटअप बनाया है हमने वो $100 का बनाया है, $100 के अंदर। तो इसके अंदर अगर लेट्स सपोज कोई भी करेक्शन नहीं होती, मार्केट वापस नीचे नहीं आती, हम कैसे बात करते हैं? क्योंकि सपोज ये सेल की लॉट है, ये भी सेल की दूसरी लॉट है, ये तीसरी लॉट है, चौथी है। तो यहाँ से आपने सेल लगाया, लेकिन ये नीचे गई नहीं, मार्केट यहाँ से चढ़ के ऊपर चली गई, तो फिर ये दोबारा नीचे नहीं आई, फिर ऊपर चली गई। तो अब यहाँ से जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ से नीचे नहीं जाएगी तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ से नीचे नहीं आएगी सेल की तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अब हमने $100 का चूंकि सेटअप लगाया था, अगर अपनी मार्केट बगैर करेक्शन के, तो करेक्शन के ये चली जाती है 174 पे, तो वह $594 का लॉस हो चुका होगा सेल में। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम प्रॉफिट कहाँ पे बनाते हैं? जो करेक्शन पॉइंट्स होते हैं उसमें। अगर यहाँ पे आपने सेल लगाई, ये जब नीचे आएगी और फिर आपने यहाँ पे क्लोज कर लेना, और हम कितने फिक्स ही लॉट के ऊपर क्लोज करते हैं। इसमें जितने लॉट के बाद, जितनी प्राइस के बाद हमने लॉट ओपन की हुई है, जब हमारी मार्केट उसी लेवल पे आएगी तो हम उसको क्लोज कर देंगे। हम सपोज करते हैं यहाँ पे 76 पे हमने सेल किया, तो अब ये मार्केट यहाँ पे 84 पे चली गई, तो हमने सपोज किया कि सब 84 पे हमने दोबारा सेल लगा दिया, तो अब हम क्लोज कब करेंगे इस लॉट? ये वाली लॉट तो हमारी यहीं पे रहेगी, ये तो अभी क्लोज नहीं होगी क्योंकि मार्केट यहाँ पर चली गई है। तो इसको हम क्लोज करेंगे जब ये वाली मार्केट यहाँ से चल के बिल्कुल इसके लेवल पे आएगी, यानी 76 पे आएगी। तो कौन सी लॉट हमारी क्लोज हो चुकी होगी? ये वाली लॉट हमने क्लोज कर देनी है। और इसका कितना प्रॉफिट होगा? $9 यहाँ तक ये हमने बुक कर लेना है, जो कि हमारे अकाउंट में जमा हो चुका होगा। ये लॉट कैरी ऑन होती रहेगी जो 76 में थी। ये कब क्लोज करनी है हमने? ये जब $9 का जो नीचे से गैप जो लगा हुआ है, तो हमने प्रॉफिट उसमें रखना है, यानी कि $67 के ऊपर। 76 से जब ये 67 पे ये वाली ट्रेड जब जाएगी तो ये हमारी क्लोज हो चुकी होगी। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, ये $67 है, ये $76 है, लेट्स सपोज ये $85 है, ये $94 है, हम सपोज करते हैं। तो ये वाली ट्रेड जब मूव करती हुई यहाँ पे जब जाएगी तो इसको हमें क्रॉस कर देना है। अगर ये यहाँ पर नहीं आती, लेट्स सपोज यहाँ से ये मूव करके वापस चली जाती है मार्केट, तो जाने दे इसको, ये यहाँ पे आएगी, दोबारा एग्जीक्यूट होगी। ये वाली मार्केट जब भी ये वाली ट्रेड अब ओपन हो चुकी होगी, ये जब यहाँ पर आएगी 76 में, तो हमने इसको क्लोज कर देना। और अगर बिलफर्ज ये नीचे चली जाती है तो फिर ये वाली जो ट्रेड होगी इसको हमने क्लोज कर देना। तो यूं हमारा सेटअप इस तरह सेल का चलेगा। तो सेल के सेटअप के ऊपर बनाते हुए कुछ चीजों को मजीद प्रॉफिटेबल रखने के लिए आपने यहाँ पर कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ताकि आपकी जो है ना वो चीजें ज्यादा स्मूथली चल सके और आप जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकें। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं 67 है, ये 74 है, और ये हम सपोज करते हैं 83 है, सपोज करते हैं ये 91 है। कोई भी सेटअप बने, हम वर्किंग तो हम अपनी सेटअप पे ही करेंगे। ये जो हमारा सेटअप हमने एक्सेल के अंदर बनाया हुआ है, इसी के मुताबिक करेंगे। ये सिर्फ हम समझने के लिए थोड़ा सा इसको देखना चाह रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज ये मार्केट चलती हुई यहाँ पर आई है और ये मार्केट ने मूव जरा सा नीचे यहाँ मूव किया, फिर ये इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई, यहाँ पर हमारी एक ट्रेड और ओपन हुई, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव हुआ तो फिर ये ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, हमारी 4 लॉट्स ओपन थी, तो हमने क्या करना है इसमें देखना है। अगर ये लेट्स सपोज करते हैं यहाँ से ये मार्केट वापस आती है यहाँ पर, तो हमने इसको क्लोज कर देना है। और अगर फिर हम उसके बाद वेट करते हैं, अगर ये दोबारा यहाँ से मूव करके ऊपर जाएगी तो ये एक और लॉट इस जगह पे दोबारा ओपन हो चुकी होगी। इसके बाद ये ऊपर नहीं जाती, हम कहते हैं ये वापस आ जाती है इस जगह पे, तो ये वाली जो दूसरी है दोबारा क्लोज, यानी एक पॉइंट पे पहले हमने यहाँ से कितने $9 का गैप था, $9 हमने विन किए, फिर हमने दोबारा से $9 विन कर लिए 2 दफा। अब हम सपोज करते हैं मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना वो कंजेस्टेड है और ये दोबारा ऊपर चली जाती है इस जगह पे, और हमने फिर एक लॉट ओपन कर ली और ये दोबारा फिर वापस इस जगह पे आती है, फिर हमने $9 सपोज कर ली। अब यहाँ से ये आप ऊपर नहीं गई, अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ आती है,
इस जगह पर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लॉट होगी ना, इसको भी फिलहाल क्लोज नहीं करेंगे। हमने इसको स्ट्रेटेजी को मजीद प्रॉफिटेबल बनाना है, इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, तो इसको हम कम क्लोज करेंगे। वो हम देखते हैं कि हम इसको प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट चलती है वो प्रोबेबिलिटी बेस पे चलती है। अब ये मार्केट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। अब हमने बात की ये मार्केट यहाँ से आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, तो इसको हम अभी क्लोज नहीं करेंगे। फिर ये क्या करेगी, फिर दोबारा इधर टच करेगी। हो सकता है कि दोबारा जो है ना वो यहाँ पर टच करे तो हमारी ये दोबारा ओपन होगी। उसके बाद ये लाजमी है, इसमें प्रोबेबिलिटी चांस है कि अगर ये यहाँ पर गई, ये यहाँ पर गई, तो अब आपने इस जगह पे, क्योंकि जब ये आपके डबल क्रॉस कर जाए, आपके डबल ट्रेडिंग को क्रॉस कर जाए और लॉट्स को ऊपर देखें, यहाँ से हमने एक क्रॉस किया, यहाँ से ये वापस आई और ये इसको भी इसने नीचे करके नीचे की तरफ आ गई, तो अब क्या हुआ, 1 2, इससे डबल क्रॉस किया। तो डबल क्रॉस के बाद फिर अब यहाँ पर जब मार्केट दोबारा आई ना, तो वन टाइम आप रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क, जिसमें आप बड़ी लॉट लगा के मैनुअली, ये जो सेटअप बना है सेटअप से हट के मैनुअली बड़ी लॉट लगा के उसको थोड़ी सी जगह पे जब आप पिप्स गेन कर ले उसको यहाँ पे क्लोज कर ले। हम सपोज करते हैं कि 91 था और ये जब जो ना 89 के ऊपर आ गया, तो हम 20 पिप्स का जो गैप है या $2 का जो गैप है, इस पे हमने बड़ी लॉट जो है ना, हो सकता है कि यहाँ पे हम लॉट जो ओपन कर रहे थे वो 1-1 के कर रहे थे, तो यहाँ पे जब गई तो हमने डायरेक्ट $10 की लॉट ओपन कर ली मैनुअली, क्योंकि ये एक रिस्क पॉइंट बनता था जहाँ पे हमने रिस्क लेना था। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा 89 पे गया तो $20 हमने सिर्फ $2 के मूवमेंट में क्लोज कर दिया, बाकी उसके ऊपर सेटअप ये चलता रहेगा। फिर आपने क्या करना है, एक रिस्क इसके अलावा और लेना है। वो कैसे लेंगे वो देखिएगा कि हम सपोज करते हैं कि ये फिर दोबारा यहाँ पे जब टच हुआ, फिर ये आई, हमने एक दफा ले लिया, फिर हमने दोबारा $10 की सेल की, जो ये थोड़ा सा नीचे आया हमने दोबारा इसको क्लोज किया, और इसका जो आपने पॉइंट रखना है जो स्टॉप लॉस का, तो यहाँ से अगर आप 20 का प्रॉफिट ले रहे हैं ना, तो 20 का सेल आपने लेना है, यानी $2 का, तो उसी हिसाब से जो है आपने मैनेज करके चलना है। तो बाकी ये मार्केट यूं नीचे ही मूव करेगी। इसके बाद क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये चांस निकलता है, जिसमें हमारे मैक्सिमम एक्सपीरियंस में ये बात बताती है कि ये मार्केट अब आपकी जितनी लॉट्स ओपन हुई थी ना, ये उसके आखिरी को टच जरूर करेगी, और अगर टच नहीं किया तो इसके करीब करीब 60-70, क्योंकि जिसे भी ट्रेड का ये ज़हन में रखिए 60-70% ही उसका मिलता है। तो अब आप खुद कैलकुलेट करें, अगर हम 67 से इंटर हुए थे, उसने हमें प्रॉफिट नहीं दिया, और फिर ये इधर मूव हुई, फिर ये इधर मूव हुई, और फिर ये ऊपर चली गई, तो इसका आप 60-70% आप कैलकुलेट कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, ये 67 to 91 हो जाएगा। जब हमने आखिरी लॉट ओपन की, तो ये यहाँ से जब ऊपर गई तो दरमियान में गैप कितना आ गया, ये आ गया $24 का। इस $24 को आपने इसका कितना 70% मल्टीप्लाई बाय 0.7, 0. जब आप 7 करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है ना वो 60-70% कितना बनता है। ये बन जाएगा ऑलमोस्ट, हम कहते हैं जी $17, $17। अब $17 कैसे, इसका मतलब मार्केट यहाँ से मूव करेगी, आपका देगी, और 91 से 17 निकाले तो $74। अब हमारा टारगेट यहाँ तक का था कि हम इसको विन करें 60-70। अगर आप 60 का रखते हैं तो हो सकता है ये 76 इसका बन जाए। आपने खुद परसेंटेज से कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। ये इस स्ट्रेटेजी को मजीद प्रॉफिटेबल बनाता है, जिसमें आपने विनिंग लेनी है। अब जो ही अगर ये नीचे की तरफ जो है ना वो मूवमेंट और नहीं होती, तो इसके बाद ये अब दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर आपने यहाँ से सेल नहीं लेनी फर्दर। आपने फिर क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा सा इसका ऊपर करके इस जगह पे या इस जगह पे दोबारा सेल के सेटअप, और उसके बाद आपने जो गैप लेना है वो गैप वही $99 का गैप लेना है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने सेल के जो सेटअप्स है वो कम लगाने, बाई के सेटअप आपके ज्यादा होना चाहिए। पुरानी स्ट्रेटेजी के अंदर जाके देखिए, अगर आप सेल के सेटअप लगाएंगे ना, तो फिर आपके साथ क्या चांसेस होंगे। अभी तो ये आपके साथ मार्केटें बहुत ज्यादा जो है ना वो कम नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये $125 में आपको कर रहा हूँ ना, ये आप ये देखिए, ये मार्केट $191, $92। जो ही आप यहाँ पे सेल लगाते जाएंगे ना, जितने आप सेल ऐड करते जाएंगे, मार्केट उठती जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी, और ये मार्केट जो है ना वो आपके रिटर्न बैक में आने के चांसेस कम हो, क्योंकि आप नहीं होंगे,
उस वक्त कोई और भी मार्केट में इंटर हो चुका, कोई यहाँ से इंटर हो चुका होगा, कोई आगे निकलेगा, हो सकता है मार्केट उस वक्त उठा के सेल में ऊपर चलेगी, कोई यहाँ से इंटर हो चुका होगा, तो आपके यहाँ पर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए हमने क्या कहा था, अगर आप बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, नीचे की तरफ आपके आते जा रहे हैं, एक बाई आपका वो था, वो यहाँ पर था, और एक बाई ये है, उसके अलावा फिर आपने एक बाई जो है ना वो हम बात करते हैं इस जगह पर बाई लगाया, फिर ये अगर दोबारा नीचे की तरफ आता है और आप नीचे की तरफ और लेकर जाते हैं, ये नेगेटिव में आते जाइए 4 बाई, तो मार्केट इधर नीचे की तरफ निकलेगी, और जब ये करेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी तो आप उसमें जो है ना वो प्रॉफिट क्लोज करेंगे। अब बाई में हम क्या करते थे, $3 का बाई सेटअप लगाते थे, और सेल में क्या है $9 का। और हमेशा ज़हन में रखिएगा कि सेल की ज्यादा लॉट्स बाई से नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि फिर आपके अकाउंट में प्रॉफिट आने के बजाय डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, ये जहन में रखिएगा। तो ये सेटअप जो भी हमने आपको बताया है, ये आप बाई के अंदर भी इसी तरह ही मैनेज करें, और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आप देखिएगा हर सूरत में प्रॉफिट मिलेगा, और सुकून से बैठ के आप जो है ना वो खाएंगे। अगर आपको जो है ना वो कोई चीज़ इसके अंदर समझ में ना आई हो तो दोबारा जो है ना कमेंट करके पूछिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप नए आए हुए हैं तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं, तो ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।